वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 28 मई और दिन है गुरुवार का। जम्मू कश्मीर में आज पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। यहां पुलवामा के पास एक सेंट्रो कार में आईईडी प्लांट किया गया था, जिसकी पहचान समय रहते कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम डिफ्यूज करके बड़ा हमला टाल दिया। जानकारी के मुताबिक इस कार को एक आतंकी चला रहा था, जो शुरुआती फायरिंग होते ही फरार हो गया। ये कार पुलवामा में रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ी गई। उधर चक्रवाती तूफान अम्फान की मार झेल चुके पश्चिम बंगाल में 27 मई को एक बार फिर मौसम बिगड़ गया। कोलकाता, बर्दवान और पुरुलिया में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चली। बर्दवान में बिजली गिरने से 2 गायों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग जख्मी हो गए। आंधी तूफान में कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के तार भी टूट गए। आंधी तूफान के कारण गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ऐसे ही हालात पुरुलिया में भी नजर आए। जगह जगह पेड़ उखड़ गए और लोग दहशत में आ गए। उधर कोलकाता में मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली, जिससे लोग एक बार फिर डर गए। सॉल्ट लेक, न्यू टाउन और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ आंधी भी चली। उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली और राजस्थान में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश क्षेत्रों में पारा सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा। 47.2 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान के साथ पालम सबसे ज्यादा गर्म रहा। लॉकडाउन के इस दौर में आपने मजदूरों को पैदल और ट्रक से लटकते हुए या फिर बस या ट्रेन से घर जाते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार मजदूरों की घर वापसी फ्लाइट से हुई है। मुंबई से 177 मजदूरों को लेकर एक फ्लाइट रांची के लिए रवाना हुई है। इन्हें एक एनजीओ की मदद से एयरपोर्ट लाया गया था, उसके बाद फ्लाइट में बैठाया गया। आपको बता दें कि मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देर रात 2 बजे ही प्रवासी मजदूरों की लाइनें लग गई थी। उन्होंने सुबह 6 बजे एयर एशिया की फ्लाइट से रांची के लिए उड़ान भरी। लॉकडाउन 4.0 खत्म होने में अभी 4 दिन बाकी हैं, पर मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा यह है कि सरकार 11 शहरों में लॉकडाउन 5.0 लगाने जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 11 शहरों में लॉकडाउन 5.0 लगाया जा सकता है, वे सभी कोरोना से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल हैं। इन शहरों में 70% से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं। केवल 5 शहरों अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में यह आंकड़ा करीब 60% है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लॉकडाउन के 5वें चरण में मंदिर, मस्जिद और चर्च समेत सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे सकती है, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त होगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार कोरोना की जंग में प्रवासी मजदूरों के बहाने जानबूझकर राज्य के कामकाज में दखल देना चाहती है। उन्होंने कहा, मैंने अमित शाह जी से कहा कि आप लगातार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम भेज रहे हैं, आप भेजते रहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि राज्य सरकार कोरोना से सही तरीके से नहीं निपट रही है तो आइए खुद कर लीजिए जांच, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में इजाफा जारी है। यहाँ पीड़ितों की संख्या अब धीरे धीरे 2 लाख के रिकॉर्ड की तरफ जाती दिख रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही देश में 6,566 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही अब संक्रमितों का आंकड़ा 1,58,333 पर पहुंच गया। साथ ही एक दिन में 194 नई मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 4,531 हो गई है। मृतकों की यह संख्या एक दिन में दूसरा सबसे बड़ा उछाल है। इससे पहले 4 और 5 मई के बीच देश में 195 लोगों की जान चली गई थी। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी ज्यादा खराब हैं। यहां पीड़ितों की संख्या 57,000 के करीब है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 105 नई मौतों के साथ मृतकों की संख्या 1,897 हो गई है। दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहां एक दिन में अब तक 817 नए केस संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ राज्य में पीड़ितों का आंकड़ा 18,545 पर पहुंच गया है। तीसरे नंबर पर 15,000 से ज्यादा केसों के साथ दिल्ली है। अब हम पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों से रूबरू होते हैं। दुनिया भर में अब तक 57,88,782 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 24,97,593 लोग ठीक हुए हैं।
मौतों का आंकड़ा 3,57,425 हो गया है। उधर ब्राजील में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,086 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहाँ मौतों का आंकड़ा 25,687 हो गया है, जबकि मरीजों की संख्या 4,14,000 से ज़्यादा हो गई है। बता दें कि ब्राज़ील अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा संक्रमित देश है। अमेरिका में अब तक 17,45,803 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 1,02,107 लोगों की मौत हो चुकी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी तो बताएं कमेंट बॉक्स में। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।